हे गाइस, तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। हाँ जी दोस्तों, कैसे आपको टीसीएस की एंट्री टैली के अंदर करनी है, कैसे आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना है, कैसे आपको रिटर्न को प्रिपेयर करना है और कैसे टीसीएस का कंपोजिशन तैयार करना है ताकि आपको रिटर्न को बनाने में हेल्प हो सके, और किस प्रकार से आपको एंट्री करनी होगी टीसीएस की, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। केस स्टडी साथ में लाया हूँ। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों चल रहा है यहाँ पे दशहरा सेल ऑफर 2020, जहाँ पे आपको 30% तक का ऑफ मिल जाता है सभी पेन ड्राइव और ऑनलाइन कोर्सेज पे। तो दोस्तों इन सभी कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ टैली के अंदर टीसीएस का जो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे और कैसे एंट्री करेंगे। उससे पहले आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है कि क्या है ये टीसीएस सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर और किस प्रकार से ये हम एप्लीकेबल करेंगे। दोस्तों बात करूँ सेक्शन 206C का 1H जो है इनकम टैक्स एक्ट का, ये मैंडेट करता है कि टीसीएस 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा उन सभी सेलर्स के लिए जो रिसीव कर रहे हैं कंसीडरेशन के रूप में, जो उन्होंने सेल किया है उसके रूप में अमाउंट जो कि एक्सीड होता है 50 लाख रुपीज़ से, तो उस केस में उनको यहाँ पे टीसीएस डिडक्ट करना होगा। दैट मीन्स अगर किसी प्रीवियस ईयर में ऐसे एसएससी जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है और 50 लाख रुपए से वो एक्सीड अमाउंट रिसीव करते हैं किसी बायर से, ठीक है, तो उनको यहाँ पे टीसीएस जो वो डिडक्ट करना पड़ेगा 0.1% के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अगर पैन नंबर नहीं देते हैं वो या आधार नंबर नहीं देते हैं तो उनके ऊपर जो रेट लगेगा वो 1% का लगेगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 25% का रेट रिड्यूस कर दिया था कोविड-19 की वजह से, तो यहाँ पे जो एक्चुअल रेट हो जाएगा 2021 के लिए वो हो जाएगा 0.075%, ये हो जाएगा 0.75%। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, लॉ ये बोल रहा है यहाँ पे कि अगर अमाउंट रिसीव कर रहे हैं आप बायर से जो आपने सेल किया है प्रीवियस ईयर के अंदर, प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स के अंदर होता है और अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल ईयर होता है। दैट मीन्स किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने 50 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव किया किसी भी एक बायर से, किसी भी पर्टिकुलर एक बायर से, ठीक है, तो उस केस में आपको टीसीएस डिडक्ट करना होगा। ध्यान रखना होगा यहाँ पे जो थ्योरसो लिमिट की कैलकुलेशन करनी है दोस्तों वो 1 अप्रैल 2020 से करनी है। दैट मीन्स अगर आप 1 अक्टूबर को अमाउंट रिसीव कर रहे हैं जो कि पहले ही ऑलरेडी थ्योरसो लिमिट को क्रॉस कर चुका है तो आपको टीसीएस डिडक्ट करना होगा। बाकी मैंने कंप्लीट डिटेल पुरानी वीडियो के अंदर बता दिया कि टीसीएस कैसे आपको डिडक्ट करना होगा, क्या प्रोविजन है, क्या ट्रीटमेंट है। उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड है वो वीडियो। बेसिक बस इतना समझना है कि जैसे ही 50 लाख से क्रॉस हो गई लिमिट, थ्योरसो लिमिट किसी बायर से जो आपने रिसीट्स किया है, तो उसके ऊपर आपको 0.1% के हिसाब से टीसीएस डिडक्ट करना होगा। मगर एट परसेंट की बात करें, कोविड-19 की वजह से 0.75% का रेट कर दिया है। तो चलिए इस रेट का सेटअप टैली के अंदर करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, किस प्रकार से इसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी, किस प्रकार से आपको रिटर्न का कंप्यूटेशन तैयार करना है, चलिए बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टीसीएस का सेट करना होगा। F11 करेंगे और यहाँ से स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आ जाएंगे। उसके बाद एंटर करके यहाँ पे आना होगा आपको एनेबल्ड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीसीएस, इसे यस कर लिया। नीचे वाले को सेट अल्टर टीसीएस डिटेल, इसे यस कर लिया। अभी यहाँ आपको 10 नंबर लेना होगा दोस्तों। बिना 10 नंबर के आप टीसीएस जमा नहीं कर सकते, इसलिए जो भी आपका 10 नंबर है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो 10 नंबर यहाँ लिख सकते हैं, नहीं लिया है तो आप 10 नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे 10 नंबर लिख लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने 10 नंबर ले लिया। कंपनी है, अगर आपका कोई ब्रांच है या डिवीजन है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, एसटीडी कोड, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, उसकी डिटेल दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल यहाँ से दे सकते हैं इस ऑप्शन को यस करके। मैंने ऑलरेडी भर लिया है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। नाम, फ़ोन नंबर, मेल, पैन नंबर, एड्रेस, ये सब भरना होता है। ठीक है दोस्तों, भरने के बाद एंटर करके सेव कर लेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे रेट एंड एग्जम्पशन के अंदर है इग्नोर आईटी एग्जम्पशन लिमिट, इसको नो रखेंगे। प्रोवाइड सरचार्ज या सेल्स डिटेल, इसको नो रखेंगे। फिर एंटर करके दोस्तों इसको कर लिया हमने सेव। यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गई है टीसीएस की। चलिए इसका लेज़र के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम टीसीएस का लेज़र क्रिएट करेंगे, ALC करेंगे तो लेज़र क्रिएशन पे आ जाएंगे आप। यहाँ पे लिखते हैं टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है, टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर ले रहे हैं हम ये। चाहे तो आप सेक्शन भी ले सकते हैं, सेक्शन 206C
का 1 कैपिटल में एच ले लिया, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर हमें टीसीएस डिडक्ट करना है। ड्यूटी एंड टैक्सेस पे आ गए, यहाँ से मैंने ले लिया टीसीएस। अब यहाँ बोलता है कैटेगरी क्रिएट करने के लिए। कैटेगरी क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं, दूसरा आप गेटवे ऑफ टैली पर जाके कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ से दिखाता हूँ, फिर दूसरा भी दिखाऊंगा कैसे करना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी कर लिया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, सेक्शन कोड लिख लेंगे 206C का और ब्रैकेट में 1H रख लिया, ठीक है। यहाँ से सेक्शन 206C के अंदर है, कोड हो जाएगा 1H, ठीक है दोस्तों। रेट की बात करें तो 0.075% हो गया। अगर पेन है तो पेन, विदाउट पेन का है तो विदाउट पेन का 0.75% हो जाएगा, ठीक है। 25% रेट रिड्यूस कर दिया है। ओरिजिनल रेट इसका 0.1% है और विदाउट पेन के लिए 1% है, और 25% रेट रिड्यूस करने के बाद ये लिखना होगा हमें रेट। ओके हो गया, एंटर कर देना है। थ्योरसो लिमिट कुछ भी नहीं डालनी है। उसके बाद एंटर करके सेव कर लिया दोस्तों, ठीक है। एंटर करके सेव करने के बाद अभी क्या करना है, अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि कैसे आपको कैटेगरी टीसीएस की क्रिएट करनी होगी स्टैच्यूटरी के अंदर जाके। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, यहाँ से स्टैच्यूटरी इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स पे जाएंगे। एंटर किया, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट वाले ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे और यहाँ ऑल्टर पे जाएंगे तो अल्टर वाले ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। चलिए ऑल्टर वाले ऑप्शन पे पहुँच जाते हैं। मैंने अभी ये क्रिएट किया था, इसको ऑल्टर कर लेते हैं। ऑल्ट एल कर लेंगे। इसे कब से एप्लीकेबल करना है, 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बोला है। प्रीवियस ईयर दैट मीन्स कैलकुलेशन होनी है वो 1 अप्रैल 2020 से होनी है। एंटर कर लिया। यहाँ पे थ्योरसो लिमिट मैंने छोड़ दिया था, चलिए थ्योरसो लिमिट को भर लेते हैं। थ्योरसो लिमिट कितना है, 50 लाख का। 50 लाख की लिमिट मैंने यहाँ पे भर ली, ठीक है। 50 लाख की लिमिट आ गई मेरी, कर दिया मैंने सेव। ये हो गया। सेल के लेज़र पे आते हैं दोस्तों। सेल के लेज़र पे यहाँ पे हम टीसीएस एप्लीकेबल करेंगे। सेल का लेज़र ले लिया, ALA करके अल्टर करेंगे, ALA। यहाँ से सेल का लेज़र सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने कर लिया सेल का लेज़र सेलेक्ट, और यहाँ से टीसीएस नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, एप्लीकेबल कर दिया। पूछ रहा है कि कौन सा है एप्लीकेबल, तो ये टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स सेक्शन 206C 1H का लेंगे। एंटर कर लिया। यहाँ से डेट डालेंगे, कब से करना है, 1 अप्रैल 2020 से करना है। ओके कर लिया, कर दिया सेव, ठीक है। यहाँ पे जो टीसीएस लगेगा वो रिसीट्स बेसिस पे है, तो जितने का बिल टोटल आप रिसीव करेंगे उसके ऊपर टीसीएस आपका लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 50 लाख का बिल आपने काटा, 50 लाख अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं, तो उस टोटल के ऊपर लगेगा। दैट मीन्स यहाँ पे टैक्स पे भी टीसीएस लगेगा, जो टैक्स का लेजर होगा। तो DAL करके आउटपुट टैक्स जो बनाया आपने, जैसे आउटपुट IGST का लेजर बना रखा है हमने यहाँ पे, और आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, इसमें भी हम यहाँ पे आके टीसीएस को एप्लीकेबल करेंगे। तो क्या करना होगा, ALA करेंगे, आउटपुट CGST ले लिया मैंने यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाते हैं, टीसीएस एप्लीकेबल कर दिया, टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। एंटर करके सेव कर लिया। इसी प्रकार से आउटपुट IGST में आ जाते हैं, यहाँ भी आएंगे और उसके बाद एप्लीकेबल पे आ जाएंगे, टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स पे आ जाएंगे। ओके कर दिया दोस्तों। उसके बाद SGST वाले में आ जाते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है, एप्लीकेबल पे आ गए और ये हमने ले लिया टीसीएस SGST के ऊपर भी, ठीक है। तो टैक्स के लेजर पे एप्लीकेबल कर लिया टीसीएस और सेल्स के ऊपर कर लिया। चलिए केस स्टडी पे आते हैं। सो दोस्तों ये है केस स्टडी। अगर आप इस केस स्टडी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे 2 तरह का आपको टीसीएस की एंट्री करनी होगी। जो अकाउंटिंग एंट्री होगी वो 2 तरीके होगी। पहला, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीसीएस जो रिसीट्स बेसिस पे है, तो पहला मैं आपको बताऊंगा कि सेल इनवॉइस के ऊपर कैसे आपको टीसीएस लगाना। दूसरा आपको मैं बताऊंगा रिसीट्स एंट्री के ऊपर कैसे टीसीएस लगाना है, ठीक है। सेल इनवॉइस के ऊपर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मान लीजिए सपोज दैट 1 अक्टूबर से कोई सेल कर रहा है किसी पार्टी को, 1 अक्टूबर से, और 50 लाख से ज़्यादा का है, तो वो बिल के ऊपर लगा सकता है। और रिसीट्स एंट्री पे इसलिए बताऊंगा क्योंकि मान लीजिए सपोज दैट उसने पहले से सेल की हुई है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक, जो कि 50 लाख से ऊपर की सेल है, या प्रीवियस ईयर का सेल है, उससे प्रीवियस ईयर का सेल है, और उसके अगेंस्ट अमाउंट वो रिसीव कर रहा है, तो उस केस में रिसीट्स बेसिस पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 तरीके की एंट्री करनी पड़ेगी अकाउंटिंग एंट्री। सेल्स इनवॉइस के अंदर टीसीएस लगाएंगे और रिसीट्स एंट्री की बेसिस पे करेंगे। तो चलिए बताता हूँ कैसे आपको करना होगा ये। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल इनवॉइस के ऊपर कैसे टीसीएस लगाना होगा।
तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे बोलता है कि ऑन 1 अक्टूबर मोहन ट्रेडर जो रिसीव कर रहा है एडवांस। सबसे पहले यहाँ पे एडवांस रिसीव किया गया 48 लाख रुपए का, जो 2 तारीख को सेल हुई है। 2 तारीख को यहाँ पे 50 लाख के आसपास सेल हुई है, 43 लाख का बिल है, उस पर टैक्स लगने के बाद ये है 48 लाख रुपए रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 48 लाख की जो एडवांस रिसीट्स की एंट्री है वो कर लेते हैं। किससे हुआ है, मिस्टर रमेश से हुआ है। तो यहाँ पे ALC करेंगे, ALC करके मिस्टर रमेश का जो लेजर है वो क्रिएट कर लेते हैं। मिस्टर रमेश का लेजर ये हो गया हमारा सन्ड्री डेटर, क्योंकि हम इसे सेल कर रहे हैं। सन्ड्री डेटर ले लिया, यहाँ से TCS को यस कर देंगे, एप्लीकेबल कर देंगे TCS पार्टी के ऊपर जिसका आपको डिडक्ट करना है। पार्टी के ऊपर डिडक्ट कर लिया। एडवांस कन्फिगरेशन में पूछता है ये कि क्या इग्नोर करनी है आपको, सरचार्ज लिमिट या इनकम टैक्स लिमिट, इस तरह की कोई भी डिटेल को नहीं करना हमें। डेली ले लिया, यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका पैन नंबर ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैंने ले लिया पार्टी का पैन नंबर, और चलिए इसका GST नंबर भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें बिल रेज करना है तो इसलिए हमें GST नंबर लिखना होगा। चलिए GST नंबर भी लिख लेते हैं। ओके हो गया दोस्तों, पार्टी यहाँ से हमने क्रिएट कर लिया। चलिए रिसीट्स की एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री जो है वो कौन सी तारीख को है, 1 अक्टूबर को है। 48 लाख रुपए हमने रिसीव किया है एज ए एडवांस। तो चलिए रिसीट्स की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ से मैं 1 अक्टूबर डाल लेता हूँ, 1 अक्टूबर 2020, ठीक है। और पहले यहाँ से मैं जो फाइनेंशियल ईयर है वो चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं कर लेता हूँ 1/4/2020 से 31/3/2021 कर लिया फाइनेंशियल ईयर। वाउचर एंट्री में आ गया, रिसीट्स की एंट्री में आ जाते हैं। बैंक में हमें रिसीव हो रहा है मिस्टर रमेश से कितना, 48 लाख, ठीक है दोस्तों। 48 लाख ले लिया हमने यहाँ से, एंटर करके ये कर लिया। डेट देख लेते हैं, 1 अप्रैल आ रहा है, यहाँ पे डेट कर लेते हैं 1/10/2020, ठीक है। 1 अक्टूबर को हमें रिसीव हुआ 48 लाख रुपए, वो हमने लिख लिया। अभी यहाँ पे 2 अक्टूबर को क्या हो रहा है, 2 ट्रांजैक्शन हो रही है। 2 अक्टूबर को बिल रेज किया जा रहा है और बैलेंस अमाउंट 3 लाख रुपए रिसीव किया जा रहा है। किससे, मिस्टर रमेश से। तो चलिए पहले बिल रेज करते हैं। यहाँ पे बिल के ऊपर मैं यहाँ पे जो है 3 तारीख को जो मुझे अमाउंट रिसीव हो रहा है उसके ऊपर मैं सीधा जो है बिल के ऊपर TCS लगा दूंगा और अमाउंट ले लूँगा। तो क्या करेंगे, एफएड करेंगे। एफएड करने के बाद बिल पे आ गया, मिस्टर रमेश को बिल दे रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। आइटम वाइज नहीं ले रहा मैं, पर्टिकुलर मोड में कर रहा हूँ। सेल्स ले लिया, कितने का अमाउंट है सेल्स के ऊपर, ये सेल्स का अमाउंट है 4322,034, 4322,034, ठीक है। तो दोस्तों ये अमाउंट ले लिया, एंटर करेंगे। सेल टैक्सेबल है, और उसके बाद यहाँ से लगा लेते हैं आउटपुट CGST, उसके बाद आउटपुट SGST लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अभी अमाउंट देख सकते हैं, राउंड ऑफ में ले लेते हैं, राउंड ऑफ, ठीक है। अमाउंट देख सकते हैं 51 लाख रुपए हो गया, ठीक है, जो कि क्रॉस कर चुके हैं लिमिट 1 अक्टूबर को। अब मुझे जो पैसा रिसीव होगा वो 51 लाख रुपए रिसीव होगा, तो मैं बिल के ऊपर ही TCS लगा रहा हूँ। जो मेरा रिसीट्स अमाउंट है वो 51 लाख रुपए है, तो TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब टोटल अमाउंट जो होगा TCS इंक्लूड करके ये वाला अमाउंट रिसीव होगा, ठीक है। ये एंटर करके सेव कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेल वाली एंट्री कंप्लीट कर ली। अब तीसरा स्टेप आता है कि 3 लाख रुपए रिसीव हुआ किससे, मिस्टर रमेश से। अब देखें, अगर हम लेज़र देखें मिस्टर रमेश का, तो ये देख सकते हैं ये सारी ट्रांजैक्शन हमारी अक्टूबर में हो रही है, ठीक है। अभी 2 अक्टूबर को हमने सेल किया, 2 अक्टूबर की डेट डाल लेते हैं यहाँ पे 2/10, 2 अक्टूबर को हमने ये सेल किया, ठीक है दोस्तों। अभी 2 अक्टूबर को क्या हुआ, 2 अक्टूबर का बैलेंस अमाउंट जो है 3 लाख रुपए मुझे रिसीव हुआ सेल के अगेंस्ट में, यानी TCS का जो पैसा है वो रिसीव नहीं हुआ, केवल 3 लाख रुपए रिसीव हुए अभी सेल के अगेंस्ट में, जो 51 लाख की सेल थी। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे रिसीट्स के अंदर आऊँगा, F6 करूँगा, और यहाँ से मैं बैंक ले लूँगा, और मिस्टर रमेश ले लिया। मिस्टर रमेश को कितने हुए, 2 अक्टूबर को 3 लाख रुपये रिसीव हुए हैं, तो 3 लाख की एंट्री कर ली हमने यहाँ से। बैलेंस अमाउंट जो था यहाँ से लिया हमने, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रकार से हमारी एंट्री हो गई, ओके। अभी यहाँ पे बैलेंस अमाउंट 3825 रुपये जो है वो TCS का रह गया, जो पार्टी हमें देगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग इस ट्रांजैक्शन की खत्म हो गई, अकाउंटिंग खत्म हो गया, बस TCS का अमाउंट जो बैलेंस है वो हमें रिसीट्स होना है। अभी मैं आपको रिटर्न में दिखाता हूँ क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद हम रिसीट्स बेसिस पे भी एंट्री करेंगे, क्योंकि TCS का जो ये लो है रिसीट्स बेसिस पे है, तो जो पुरानी सेल पहले से हो चुकी है अप्रैल से सितंबर का, उसका रिसीट्स अभी आना शुरू होगा, तो उस पर कैसे आपको करनी होगी अकाउंटिंग एंट्री वो मैं बताऊंगा। या पिछले साल की कोई सेल है उसके अगेंस्ट आपको अमाउंट रिसीव हो रहा, तो कैसे आपको TCS की एंट्री करनी होगी, क्योंकि ये रिसीट्स बेसिस है। ये सारी एंट्री मेरी थी अक्टूबर के अंदर।
अगर आप इसका लेज़र निकालेंगे मिस्टर रमेश का, तो ये सारी एंट्री मेरी अक्टूबर के अंदर है, ठीक है। जो अक्टूबर में सेल कर रहे हैं हम, उसके ऊपर, उस बिल के ऊपर हम TCS लगा सकते हैं, क्योंकि उसका पैसा अक्टूबर के बाद आ जाएगा, ठीक है, या अक्टूबर के अंदर आ जाता है, यह सेम मंथ में आता है, तो आप बिल पे लगा सकते हैं। इससे पहले चलिए रिटर्न में देख लेते हैं इफेक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे। रिटर्न को देखने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी में जाएंगे और यहाँ से TCS की रिपोर्ट पे आएंगे। ये मैं आ गया, फॉर्म 27 EQ को ओपन कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अमाउंट बना इतने का, और इसके ऊपर जो मैंने TCS कलेक्ट कर लिया 3825, जो बैलेंस अमाउंट हमारा आ रहा था लेजर के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको सेल इनवॉइस के ऊपर TCS लगाना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं रिसीट्स बेसिस पे कैसे एंट्री करेंगे। केस स्टडी पे आ जाता हूँ कि सेकंड केस स्टडी जो है वो रिसीट्स बेसिस के ऊपर है। ये कहता है कि सितंबर 20 के अंदर मैंने सेल की ट्रांजैक्शन की 60 लाख की पहले से कर दिया है, ठीक है। किसको किया है, ABC लिमिटेड को किया है, और उसके अगेंस्ट में मुझे 2 रिसीट्स रिसीव हुई है अक्टूबर के अंदर। पहली रिसीट्स यह है कि मुझे 1 लाख रुपये रिसीव हुआ 5 अक्टूबर को, और दूसरा मुझे 59 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ 6 अक्टूबर को। यानी 2 बार अमाउंट रिसीव हुआ, 1 लाख रुपये और 59 लाख रुपीज़ 6 अक्टूबर को। तो जो सेल थी हमारी पुराने सेल के रिस्पेक्ट में रिसीव हुआ है, जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की सेल थी। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, टैली के अंदर पुरानी सेल की एंट्री करेंगे। जैसे कि मैं F2 करके वाउचर एंट्री में आ गया, यहाँ से F2 करके डेट डाल लेते हैं। डेट डाल लिया मैंने 1 सितंबर की। यहाँ से F8 करके आ जाते हैं सेल के अंदर, पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से सेल्स लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो एंट्री करने वाला हूँ, यहाँ पे 60 लाख रुपए इंक्लूडिंग GST है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर आप बैक कैलकुलेशन करेंगे, मैंने ऑलरेडी देखो यहाँ पे किया हुआ है, फिर भी बता देता हूँ आपको क्या करना है। 60 लाख रुपए को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिवाइड करना है 118 से, तो इसकी जो ग्रोस वैल्यू है वो निकल के आएगी। 1 मिनट, तो ये देख सकते हैं दोस्तों 5084,745.76, यानी 5084,746 कर सकते हैं आप। 5084,746 कर लिया हमने। यहाँ पे सेल्स जो है हमारी ये टैक्सेबल सेल्स है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट CGST लग जाएगा और आउटपुट SGST लग जाएगा, दोनों लग गया। उसके बाद राउंड ऑफ में हमने यहाँ पे ले लिया, टोटल वैल्यू जो है 60 लाख की हो गई 1 सितंबर की जो मेरी सेल है, ठीक है। अभी इसके रिस्पेक्ट में मुझे अमाउंट रिसीट्स हो रहा है। पहला अमाउंट जो है वो 5 अक्टूबर को है, 5/10 को, ठीक है। रिसीट्स के अंदर आ गए, किससे रिसीट्स हो रहा है, बैंक ले लिया, यहाँ से ABC लिमिटेड से रिसीट्स हो रहा है। 1 लाख रुपए मुझे रिसीव हुए, ठीक है। 1 लाख रुपए रिसीव हो गया दोस्तों। तो अब इस केस में TCS डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट को इसने क्रॉस नहीं किया। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 50 लाख से ज़्यादा रिसीट्स होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ मिस्टर रमेश वाले में, तो यहाँ पे मुझे दोनों अमाउंट ही अक्टूबर में रिसीव हो रहा था, 3 लाख रुपए और 48 लाख रुपए दोनों, जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे TCS डिडक्ट कर लिया गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेकंड केस में, तो सेकंड केस में 1 लाख रुपीज़ जो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही है, ये 1 लाख रुपीज़ मुझे 5 अक्टूबर को रिसीव हुआ, तो यहाँ पे TCS डिडक्ट नहीं करेंगे। जब 6 अक्टूबर को बैलेंस अमाउंट 59 लाख रुपीज़ रिसीव होगा, तब यहाँ पे हम TCS की एंट्री करेंगे। तो चलिए 6 अक्टूबर की एंट्री कर लेते हैं रिसीट्स की। एंट्री में आ गए, यहाँ से हम डेट डाल लेते हैं 6/10 की डेट डाल ली। बैंक ले लिया, यहाँ से बैंक लेने के बाद ABC लिमिटेड ले लिया, 59 लाख रुपीज़ है अमाउंट ले लिया दोस्तों। एंटर करेंगे और उसके बाद सेव कर लेंगे, ठीक है। अभी चलिए ABC का लेज़र खोलते हैं। ABC लिमिटेड का मैंने लेज़र ओपन किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं जितना अमाउंट सेल किया था सितंबर में, उतना मैंने अक्टूबर के अंदर रिसीट्स कर लिया। अभी मुझे TCS डिडक्ट कितने पे करना होगा, 60 लाख पे रिसीव जो हमने कर लिया है अक्टूबर के अंदर 60 लाख, उसके ऊपर TCS डिडक्ट करेंगे 0.075% के हिसाब से। दैट मीन्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो दोस्तों 4500 रुपये होता है। ये हमें जनरल एंट्री के थ्रू करना होगा। अगर आप रिटर्न में देखेंगे तो रिटर्न में कैलकुलेट नहीं करेगा, टैली के अंदर अभी कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी में जाएंगे, TCS की रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ फॉर्म 27 EQ में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा। यहाँ पे आपको जब दिखाता अगर आप सितंबर मंथ की रिटर्न को ओपन करेंगे, क्योंकि सितंबर के अंदर जो हमने बिलिंग किया था 60 लाख का, वो बिलिंग के अमाउंट से उठा रहा है, रिसीट्स के बेसिस पे नहीं उठा रहा है।
ये रिसीट्स को एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शन में रख रहा है। दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं सारी रिसीट्स को इसने हमारी ट्रांजेक्शन को एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, इंक्लूड नहीं किया रिटर्न में, एक्सक्लूड कर दिया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, 48 लाख और 3 लाख वाला भी एक्सक्लूड कर दिया। रमेश वाला बिल वाले अमाउंट को उठा लिया उसने, उसकी एसेसेबल वैल्यू को समझ लिया, उसके टीसीएस डिडक्ट कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं एबीसी वाले में भी सेम केस वही है। यहाँ पे जो अमाउंट आया वो बिल का आया है, ये देख सकते हैं। ये बिल की वैल्यू को कैलकुलेट करता है, बिल की वैल्यू को ले रहा है, रिसीट्स को नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आपको एंट्री ऐसे ही करना होगा। अभी तक टैली के अंदर अपडेट नहीं आया इसके रिगार्डिंग। फ्यूचर में हो सकता है कुछ अपडेट कर दे कि रिसीट्स बेसिस पे ये कैलकुलेट करे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सितंबर के अंदर जो मैंने एंट्री करी है 1 सितंबर से 30 सितंबर की डेट डालूंगा, तो ये देख सकते हैं 60 लाख रुपए यहाँ पे आ गया, 4500 रुपये का टीसीएस मुझे बनता है डिटेक्ट करना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करना होगा आपको। आप चाहे तो यहाँ पे 1/9 से यहाँ पे 31/10 तक का भी डाटा ओपन करके टीसीएस को डिडक्ट कर सकते हैं। कैसे करना होगा डिडक्ट, ऑल्ट जे कर लेंगे। ऑल्ट जे करने के बाद 6 अक्टूबर आ गया। 6 अक्टूबर को एबीसी लिमिटेड से अमाउंट रिसीव हुआ था टीसीएस ऑन सेल्स के ऊपर ये, और टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स ये ले लिया हमने दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 4500 रुपये डिडक्ट हो गया जो हमने सेल करी थी। सेल के अगेंस्ट 60 लाख का अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ है। एंटर कर लिया, एंटर करके सेव कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो अल्टीमेटली बात करें तो इसने बिल के अमाउंट को ले लिया। एबीसी लिमिटेड का अगर मैं लेज़र खोलूं तो फाइनली देखें तो यहाँ पे इसने जो कैलकुलेशन किया वो बिल के अमाउंट पे किया, क्योंकि बिल हमने यहाँ पे रेज किया हुआ है। दिखाता हूँ, ये रहा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पिछले साल का भी बिल हो सकता है इसके अंदर, पिछले साल का बिल भी हो सकता है जिसका अमाउंट आप रिसीट्स कर रहे हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेशन लगाई हो वो रिसीट्स बेसिस पे, मैं इसको रिसीट्स बेसिस पे समझ के चलूँगा कि ये रिसीट्स बेसिस पे एंट्री है। ठीक है, क्योंकि 60 लाख रुपए रिसीव किया और 60 लाख के ऊपर जो हमने अमाउंट डिडक्ट किया वो 4500 रुपये ही बनता है, जो पुरानी हमारी सेल थी उसके अगेंस्ट। आपको इस प्रकार से यहाँ पे एंट्री करनी होगी, या फिर आप दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं हम यहाँ पे और ऑल्ट ए करके एंट्री में आ जाते हैं, F7 करके जनरल में आ जाएंगे और यहाँ से मैं ले लूँगा एबीसी लिमिटेड। कितना डिडक्ट करना था, 4500 रुपये क्रेडिट कर दिया टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में दिखाएगा कि 60 लाख रुपए का जो सेल था आपने किया था उसके अगेंस्ट आप पैसा रिसीव कर रहे हैं क्या, तो यस कर लेंगे, क्योंकि सारा का सारा पैसा ही हमने वो वाला अभी रिसीव किया है, तो उसी के ऊपर टीसीएस डिडक्ट हो रहा है। एंटर करके सेव कर लिया। तो इस प्रकार से आप इनवॉइस के ऊपर टीसीएस लगा सकते हैं या रिसीट्स बेसिस पे जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।